इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। हमने ये सुना है कि 84 लाख योनि में झांकने के बाद अंत में ये मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन का बहुत महत्व है, हमारे ग्रंथों में भर भर के उसका महात्म्य लिखा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बनाया है परमात्मा ने। मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत बुद्धिमान बनाया है कि ताकि वो सृष्टि में जो और जीव हैं उनको कुछ सहाय कर सके, वो अगर विपत्ति में आए तो उनको हम कुछ मदद कर सके, इसीलिए बनाया होगा। तो बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य को जब से समझ आती है तब से सोचता है कि ये बनाने वाला कोई तो होगा ही, और इसीलिए जब पता चलता है कि वो बनाने वाला है तो सही परंतु बहुत शक्तिमान भी है, सत्ता भी उसकी ही है, वो जब चाहे तब वहां यदि समुद्र के स्थान पर पर्वत भी हो सकता है और पर्वत फट के वहां समुद्र भी हो सकता है, परमात्मा की इच्छा हो तो। वो धूप में बारिश भी ला सकता है, बारिश में ठंड भी हो सकती है, ठंड में कुछ भी हो सकता है, अर्थात ये प्रकृति भी उसके ही पूरे कंट्रोल में है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है हर एक मनुष्य को कि जो ये सृष्टि बनाने वाला है उसको देखना है, एक बार उसके बारे में जानना है, अगर हो सके तो अपनी समस्याएं भी उसको कुछ कहनी है, उसके साथ कुछ संबंध हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मनुष्य जहां भी जन्म लेता है तो उस प्रकार की उपासना वो करने लगता है। जो भी इष्ट है या तो माता जी है उनका वो नाम लेता है, घर में उनकी मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करके उनके आगे दिया जैसा के या तो वो धूप करके उनका नाम लेते हैं। कोई घर में यज्ञ करता है, उपवास करते हैं, यात्रा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्यों? बस वो जो ये सृष्टि को बनाने वाला है ना उसके पास पहुंचना है, उससे थोड़ी पहचान बनाना है। परंतु हमने देखा है कि हम सब करते 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 भी अंत तक उसका इन चक्षुओं से दर्शन नहीं होता है। वो तो हर पत्ते पत्ते में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, परंतु हमारे ये जो चर्म चक्षु है वो उसको दिख नहीं पाते हैं। वो तो कुछ कहता रहता है परंतु हमारे जो ये कान है वो उसको सुन नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थात तो फिर क्या करे? उसको क्या ऐसा पसंद है कि जो हम कुछ करें और वो ही हमारे पास आ जाए? आइए इस भजन में उसका जवाब है कि भगवान यानी कि वो सृष्टि को रचने वाला स्वयं, अगर आप भोजन दे तो वो भोजन भी करेगा। बात यह है कि भाव हमारे किसके जैसे होने चाहिए? शबरी के भाव होने चाहिए। वो तो नाचने को भी तैयार है, बस गोपियों के जैसा प्रेम होना चाहिए। वो तो बच्चा बन के गोद में भी सोएगा, बस मेरे और आपके अंदर यशोदा का भाव होना चाहिए। आइए इस भजन को सुनते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
के जैसे हिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं संकट मिटाते नहीं। कौन कहते हैं संकट मिटाते नहीं। हम विश्वास मन में जगाते नहीं। हम विश्वास मन में जगाते नहीं। कौन कहते हैं बंसी बजाते नहीं। कौन कहते हैं बंसी बजाते नहीं। कौन कहते हैं बंसी बजाते नहीं। हम राधा के जैसे रिझाते नहीं। हम गोपी के जैसे मनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो। दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों। भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर किस लायक नाही। सूर क्रूर इस लायक नहीं। कब लगी करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी। मनमोहन तेरी छवि अति न्यारी।
मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी मूरत प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम ही खेवैया। तुमसे बड़ा यहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण